पहली बात तो यह है कि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर श्वास लेता हुआ पैदा होता है तो क्या उसको कोई श्वास लेना सिखाता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो ये श्वास क्या है? अब दूसरी बात यह है कि सब लोग भजन गाते हैं, तो भजन का अर्थ क्या है? अब भजन का अर्थ तो यह है भमाने भीतर, जमाने जाप, न माने निरंतर। इसका अगर अर्थ खोजें तो भीतर क्या है और जाप किसका हो रहा है और निरंतर क्या चीज़ है। भा का अर्थ है कि भीतर से श्वास आ रही है, जा का अर्थ है कि बाहर से जा रही है, और निरंतर को मतलब है कि 24 घंटा श्वास आ रही है और जा रही है। यही वजन हो सकता। हम सभी जागृत अवस्था में होते हैं, सांसारिक किसी कार्य को करें तब भी हमारी श्वास चलती रहती है, और जब शाम को थक जाते हैं तब निद्रा लेते तब भी हमारी श्वास चलती है, और निद्रा में स्वप्न देखते हैं तब भी हमारी श्वास चलती है, और तुरीयावस्था में भी चले जाएं तब भी हमारी श्वास चलती है। तो ये श्वास क्या चीज़ है? हमारे सभी धर्मशास्त्र, ऋषि मुनि, संत महात्मा, योगी, महापुरुष यही कह रहे हैं कि भाई श्वासों के द्वारा भगवान का भजन करो। आखिरी सवाल तो यही है कि इस श्वासों की गुप्त रहस्य को कोई तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी गुरु प्रैक्टिकल नहीं समझ आएगा तब तक श्वासों में भजन नहीं हो सकता। भजन होगा मन से, और मन से ही होता है, और जब तक मन उस श्वास की क्रिया में टिकेगा नहीं तो कैसे भजन हो सकता है। हम आंख बंद करके बैठ जाएं और मन हमारा कहीं दूसरी जगह भाग रहा है तो भजन नहीं हो सकता। इस जीवन का सारा खेल मन का है। इस मन को श्वासों में जोड़ना अर्थात कनेक्शन करना ही भजन है। इस समय ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी सतगुरुदेव श्री सतपाल महाराज जी है।